में खाता खुलवाने, पहले जिसका खाता होगा वो गारंटी देगा तो बैंक में खाता खुलेगा, बाकी खाता नहीं खुलेगा। मोदी जी ने कहा सब गरीबों की, लाभार्थियों की मैं गारंटी लेता हूं और बैंक में आप खाता खोलिए। सभी के खाता खोल दिया। उसके बाद प्रधानमंत्री आवास योजना गरीबों के लिए, जो गरीब परिवार है जिनके मकान नहीं है, मकानों को छत नहीं है, बारिश के मौसम परेशान होते थे, उनके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना की एक योजना चालू की। उस योजना का मेन उद्देश्य था कि हर परिवार को मकान मिले। उसमें आपके सालेरा पंचायत में बहुत ही कम लोगों को इसका लाभ मिला। हो सकता है इसे पूर्व सरपंच या पूर्व सचिव या पटवारी जी, मात्र 63 लोगों को, बाकी हर पंचायत में 150 क्रॉस है सब जगह। 150 से ज्यादा प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी हर पंचायत में है और अपने सालेरा में 63 लोगों को ही इसका लाभ मिला, क्योंकि लोगों को ये जानकारी नहीं दी या लोगों ने आवेदन किया तो उसको आगे फॉलो नहीं किया। पंचायत में पड़े, यही कह रहा हूं ना, कोई 63 लोगों को ही इसका लाभ मिला। पैसा मोदी जी दे रहे हैं आपको दिल्ली से, आवेदन कर रहे हैं प्रार्थी, लेकिन ये सब आवेदन पंचायत में पड़े, आगे तक नहीं पहुंच रहे हैं। ये जनता की शिकायत है, गांव वालों की शिकायत है। ये सर पंचायत में पड़े रखे फार्म किसी के ऑनलाइन किए भी नहीं। आप तो जब आप दिया लिखित में एप्लीकेशन तो सब पे कार्रवाई होगी, शिविर इसीलिए लगा है। और सबसे पहले मैंने ये कहा है, और सारी रिपोर्ट शाम को 9 बजे तक पहुंच जाएगी, आपको हल्के में लेने का प्रयास न करें इसको। 63 जो लाभार्थी आपके यहाँ है, उसकी करीबन 93 लाख रुपए आपके सालेरा पंचायत में आए, बाकी करीबन 4-4 करोड़ रुपए हर पंचायत में। और मैंने महिला के घर घर जाकर मैंने किचन गार्डन तैयार किया, वर्मी कंपोस्ट के बारे में बताया। सबको धन्यवाद। नागरिकों को राम राम, माताओं बहनों एवं कर्मचारी बंधुओं, जैसा कि नाम से ही विदित है, विकसित भारत और संकल्प यात्रा। विकसित भारत माने 2047 तक देश को विकसित बनाना, यह मोदी जी ने एक सपना देखा है और उस सपने को पूरा करने के लिए हमसे एक वचन लिया। अब विकसित होगा कैसे? तो आप और हम जो सामने बैठे हैं वो ये सोचते हैं कि हम क्या कर सकते हैं देश के लिए। तो मेरा एक छोटा सा निवेदन है, आप एक विचार करें कि घर में अगर हम 5 जने हैं, एक जैसे कमाने जैसे, और एक व्यक्ति काम करे और 5 व्यक्ति खाए, तो क्या उस परिवार का बड़ा हो सकता है क्या? वही स्थिति देश की है। तो योजनाओं के माध्यम से हमें सहयोग मिलता है, राशन से गेहूं फ्री मिल जाता है, 1000-2000 रुपए के सहयोग मिल रहा है। तो गरीब लोग अगर काम छोड़ देंगे, कुछ लोग। संकल्प यात्रा के संयोजक श्री रोशन जी, हीरालाल जी, हमारे महामंत्री राजू भाई गुजराती, दिनेश जी, महेंद्र सिंह जी, मदन जी एवं समस्त गांव से पधारे हुए माताओं बहनों, बड़ी गर्व की बात है कि हमारे गरीबों की तरफ इतने प्रधानमंत्री हुए, लेकिन नरेंद्र मोदी एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री है जिन्होंने बिल्कुल जमीनी स्तर पर जो लोग जिनको किसी प्रकार की सुविधा का लाभ नहीं मिल पाया, उन सारी योजनाओं को लागू किए। 17 योजनाएं अपने, उनका मोटा मोटी एक ही उद्देश्य है कि 1947 तक कैसे भी करके अपना देश 2047 तक अपना देश विकसित भारत बने, विश्व गुरु बने। और साथ में खुशी इस बात की भी है कि अपने जीवन काल में हमने श्रीमान रामलला की मूर्ति की स्थापना होते हुए कल बड़े शान से पूरे भारत ने दीपावली का त्योहार मनाया है। हम तो यही आशा करते हैं कि अगले तीसरा सोपान भी नरेंद्र मोदी जी 400 से 450 सीटें लाकर अपने इन गरीबों की सेवा करें। सालाना पंचायत से तो एक ही रिक्वेस्ट कर सकता हूं कि
ये तो ठीक है, सम्मान मान सम्मान की बात है, लेकिन इन गरीब जनता का विशेष आप ध्यान रखें ताकि ये सारी योजना का लाभ ले सके। इनकी आप प्रॉपर सेवा करेंगे तो ही आपको दुआ दे पाएंगे, वरना कहीं आपको ये दुख देंगे। मैं बिल्कुल दिल से कह रहा हूँ, ऐसी व्यवस्था मैंने सारे शिविर अटेंड किए, सालारा की वैसे कहीं पे भी नहीं है। आके जो प्रभारी है उन्होंने प्रॉपर ध्यान नहीं दिया, वरना पहले आके सारी सुविधा कर लेते थे। आज नौबत नहीं आती, ये बात भी नहीं होती कैसे रथ का स्वागत करना है या कुछ चाहिए। हो सकता है यहाँ का स्टाफ नया भी हो, सची मैडम नए हैं तो अपन मान रहे भाई है, तो लेडीज भी है नए भी है, लेकिन पुराना स्टाफ इनको तो सारी जानकारी है। स्कूल का स्टाफ भी जानता है, व्हाट्सएप पे ग्रुप पे सब सारे स्टाफ इधर से उधर जुड़े हुए हैं क्या किसी और प्रकार की व्यवस्था हो रही है, तो थोड़ा सा ध्यान दे देते तो मेरे हिसाब से ज्यादा अच्छा रहता। फिर भी कोई बात नहीं, आप इनकी जो भी योजना है इनको लाभ देवे ताकि कहीं न कहीं इनका भला होए। आपने मुझे मान सम्मान दिया, बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत। जीवन सिंह जी राव साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। सरकार है, सेंटर में मोदी जी बैठे और राजस्थान में अपने भजन लाल जी बैठे हैं। कोई घबराने की जरूरत नहीं है, सीधा लाभ आपको मिलेगा और आपका काम होगा। जोरदार ताली बजाओ आप मोदी जी के लिए। इसी तरह स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत मोदी जी ने माता बहनों की चिंता की, इज्जत कर। मोदी जी ने कहा माता बहनें बहुत परेशान होते हैं, सुबह जल्दी उठना, कोई बाइक वाला आ गया, गाड़ी वाला आ गया। ट्रेनिंग में भी प्रतिदिन 500 रुपया आपको भत्ता मिलेगा। 15 दिन तक आप ट्रेनिंग में जाइए, 500 रुपये रोज का आपको भत्ता मिलेगा। उसके बाद 15,000 रुपया आपको टूल किट मतलब औजार खरीदने का मिलेगा। और उसके बाद में 3 लाख रुपया बिना गारंटी के आपको ऋण मिलेगा। समय पे भुगतान करने पर उसका ब्याज भी माफ। 3 लाख के ऋण से आदमी एक बार आत्मनिर्भर। मोदी जी का सपना है हर आदमी आत्मनिर्भर बने। आत्मनिर्भर कैसे बनेगा? खुद का व्यवसाय होगा, खुद कमाएगा तो आत्मनिर्भर बनेगा। मोदी जी का सपना है 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना। विकसित राष्ट्र कैसे बनेगा? हम सभी आत्मनिर्भर होंगे तब विकसित राष्ट्र बनेगा। इस सपने को अभी अपने टीना कुमार सांकरा दिशा सुधार 78.83% प्राप्त करके गार्गी पुरस्कृत भी अर्जित करने वाली रही हैं। टीना कुमार सांकरा ने 72.83% अर्जित किए हैं। बालिकाएं आती जाएं। कक्षा 9th में 2 बालिकाएं चंचल सुथार और चेतना डांगी। चंचल सुथार 83.25% लेकर आई हैं और चेतना डांगी 78.91। और उम्मीद है कि कक्षा 10 में भी हमारा नाम रोशन करेगी। चंचल सुथार, चेतना डांगी। उसके पश्चात कक्षा 8 की प्रिया मेघवाल और पायल मेघवाल, इन्होंने भी उत्कृष्ट अंक अर्जित किए हैं। प्रिया मेघवाल और पायल मेघवाल दोनों बालिकाएं आ जाएं। उसके बाद कक्षा 5वीं बोर्ड में अनिता डांगी और दिव्या मेघवाल दोनों बालिकाएं आ जाए, पुरस्कार लेकर जाएं। पीओ पंचायत में गर्ल्स यूपीएस स्कूल भी है। उनमें से 2 8वीं कक्षा की बालिकाएं पूजा डांगी बालिकाएं आ जाएं और पुरस्कार माननीय अतिथियों के हाथ से पुरस्कार ग्रहण करें। कक्षा 5 में प्रिंस लोहार और रेणु वैरागी, ये दोनों बालक भी आ जाएं। सालेरा कला में भोपत खेड़ी यूपीएस स्कूल भी आता है। वहाँ के 4 बच्चे जो कक्षा 8 में 2, कक्षा 5 में 2, चालू कुमार चौंडावत, नेहा मेघवाल, लक्ष्मीता कुमार और अनन्या मेघवाल बच्चे उपस्थित न हो पाए तो कृपया उनके प्रधानाध्यापक मैडम हैं यहाँ विराजे हुए हैं, वो आकर ये पुरस्कार। महादेव बस्ती के 2 बालक 10 गवर्नमेंट पीएस स्कूल महादेव बस्ती सालेरा कला, उनके 2 बालक राजू ये बच्चे भी बड़े होनहार हैं और ये आगे निश्चित रूप से सालेरा पंचायत का नाम रोशन करेंगे। इसके अलावा भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा प्रतिवर्ष इस विद्यालय में करीबन 17-18 साल से संचालित करें। विगत 10 सालों से मान लें आप। यही हमारी इच्छा रहती है, लेकिन किसी को समझ में नहीं आ रहा है, योजनाओं के बारे में नहीं जानता है, और फिर हमारे अगर कार्यकर्ता आपके पास काम लेकर के आता है तो आप उनके माध्यम से काम कर दें। लेकिन अगर पार्टी के कार्यकर्ता आपके पास आते हैं फिर भी आप काम नहीं करते हैं, उनको अगर मंडल अध्यक्ष तक और तहसील प्रभारी तक जाना पड़ता है तो उसे हम शिकायत के रूप में लेंगे।
मंच पर बैठा हुआ एक भी कार्यकर्ता आपके पास या हमारी पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता आपके पास गलत काम के लिए आए तो धक्के देकर बाहर निकाल देना, लेकिन सही काम के लिए हमारी प्रजा धक्के नहीं खाएगी। इस बात को अच्छी तरह से कान खोलकर सुन लें। और हमारे यहाँ के जो बूथ के कार्यकर्ता हैं या पार्टी के हमारे जो कार्यकर्ता हैं जो जनसेवक के रूप में काम करेंगे, उनको इस जनता के लिए आपको पूरा सहयोग करना है। कल राम राज्य की स्थापना हो चुकी है और उस राम राज्य में आपको हमको सबको मिलकर अयोध्या जैसा पूरे भारत को बनाना है। उसके लिए हमें खुद को अयोध्या जैसी प्रजा बनना पड़ेगा। हर कर्मचारी को हनुमान जैसा राम भक्त बनना पड़ेगा, तब ही यह देश विकसित होगा। इस बात को गाढ़ बांध ले। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। बहुत बहुत मावली के संयोजक रोशन जी सुतार साहब, मंडल अध्यक्ष जीवन सिंह राव साहब, महामंत्री राजू भाई गुजराती, हिरालाल डार साहब, पूर्व जिला मंत्री सांकला जी, महामंत्री डांगे जी और गांव के पधारे हुए बड़े बुजुर्ग और सम्मानित मंच। पूर्व वक्ता रोशन जी सुतार ने आपको जो मोदी की 17 स्कीमें चल रही है उसके बारे में विशेष जानकारी दी आपको कि वे मोदी जी 17 योजना चला रखी है, वो क्या क्या फायदा लाभार्थी फायदा उठा रहे हैं और जो लाभार्थी बचे हुए हैं उनके लिए मोदी जी ने शिविर आपके द्वार भेजा है कि भाई आप जो 20% 15% जो लाभार्थी नहीं फायदा ले सके, लाभ नहीं ले सके, वहाँ जाओ, उनके गांव जाओ, घर जाओ, सभी अधिकारी कर्मचारीगण और जनप्रतिनिधि सबको भेजा है। तो आप जाओ, लाभार्थी को लाभ दिलाओ। उनको जो भी लाभार्थी वंचित है वो लाभार्थी अपना रजिस्ट्रेशन करावे और लाभ लेवे। आपके यहाँ प्रधानमंत्री आवास योजना जो चल रही है उसमें या तो जनप्रतिनिधि कमी है या फिर आपके कर्मचारी कमी है। कोई लापरवाही की वजह से प्रधानमंत्री आवास योजना का जो लाभ नहीं ले सके हैं, उसका लाभ लेने के लिए आप पंचायत में जावे। अगर कोई दिक्कत आती है या कोई आपका काम नहीं करता है आप मेरे से संपर्क करें। भारत विकसित 2046 में मोदी जी का सपना है कि मैं रहूं या नहीं रहूं, लेकिन भारत 2046 में विकसित राष्ट्र बनना चाहिए। तो अपने सबको मिलकर विकसित राष्ट्र बनाना है। आपने स्वागत किया, सत्कार किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जनता जो भी आई है उसका काम टाइम से टाइम हो जाए, ये हमारी आशा यही है। सभी योजनाओं के बारे में सभी ने हमारे वक्ताओं ने बता दिया। मैं यही चाहता हूँ कि जनता कहीं धक्के नहीं खाए और टाइम से टाइम इनका काम हो जाए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मंडल संयोजक और मंडल महामंत्री राजू भाई गुजराती साहब से निवेदन। विकसित भारत संकल्प यात्रा के प्रभारी और प्रत्याशी हमारे कृष्ण गोपाल जी पालीवाल, मावली विधानसभा प्रभारी संयोजक रोशन लाल जी, हमारे मंडल अध्यक्ष जीवन सिंह जी, सह संयोजक हीरालाल जी, युवा मोर्चा पूर्व युवा मोर्चा अध्यक्ष हमारे देहात महेंद्र जी, दिनेश जी, महामंत्री रमेश जी व मदन व सम्मानित मंच। मोदी जी के ये 17 स्कीमें जो स्कीमें आई है वो सभी ने इसी स्कीम से करना। जय श्री कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद राजू भाई गुजराती साहब का, मंडल संयोजक और महामंत्री इस मंडल के।